हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है कि अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। मतलब ये है कि कोई सेट ए है, कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस का और उस सेट का नाम मैंने ए मान लिया और वो सेट हमारा ओपन है। अगर ये सेट ओपन है तो ये अपने सारे यूनियन स्फीयर का, तो ये किसका कलेक्शन होगा? ये यूनियन होगा अपने सारे ओपन स्फीयर का। या फिर मैं ऐसा कहूं कि कोई सेट है वो अपने सारे स्फीयर का यूनियन लेंगे तो वो सेट हमारा ए क्या कहलाएगा? ओपन सेट कहलाएगा। ये थ्योरम कहना चाह रही है हमसे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि थ्योरम कराऊं। यहां पर बात हुई है ओपन सेट की और ओपन स्फीयर की, और इससे पहले वाली लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सारे जितने भी एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती थी हमसे कि कोई मैट्रिक स्पेस होता है हमारा एक्स डी, राइट? ये एक्स हमारा मैट्रिक स्पेस है सेट। इसमें कोई पॉइंट है हमारे पास, क्या है वो पॉइंट? कोई पॉइंट एक्स नोट है। तो एक रेडियस मैंने मानी आर, एक रेडियस आर मानी और मैंने एक क्या बनाया? ओपन स्फीयर बनाया। अगर ये सेट ए है, अगर ये सेट ए अपने हर एक पॉइंट के लिए, ये कोई सेट ए है, ये सेट ए अपने हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर बना रहा है और वो पूरा ओपन स्फीयर इस ए के अंदर कंटेन कर रहा है, इट मींस वो सेट ए क्या है? हमारा ओपन सेट है। इसको मैं इस तरह से और बता देती हूँ आपको कि कोई पॉइंट एक्स है जो उस सेट ए में आ रहा है, सेट ए में आ रहा है, और ये सेट ए किसका सबसेट है? कैपिटल एक्स का। कैपिटल एक्स का सबसेट है ए और ये पॉइंट ए के अंदर आ रहा है और ये इसको सेंटर मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया जिसमें एक्स सेंटर है और आर रेडियस है और आर कैसी है हमारी? ग्रेटर देन 0, और वो कंटेन कर रहा है सेट ए में। तब ये सेट ए मेरा क्या कहलाएगा? ओपन सेट। ये ओपन सेट की डेफिनेशन कहती थी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? अभी इससे पहले हमने थ्योरम कवर करी है कि एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन सेट। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनियन हमें सबको पता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये बेसिक है। तो क्या कहती है हमसे ये डेफिनेशन, मतलब ये थ्योरम क्या कहती है हमसे? अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस एक्स, कोई सबसेट ए है, मैंने ए मान लिया, और वो मैट्रिक स्पेस एक्स डी का सबसेट है और वो ओपन है इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ अ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। यानी कि ये कहना चाहता है कि कोई सेट मेरे पास, यहां करा देती हूं, कोई सेट एक्स है, उसमें कोई सेट है, मैंने कोई सेट जी मान लिया, ये एक्स है और उसमें कोई सेट, ये कोई एक्स है, इसके अंदर मैंने एक सेट ले लिया, ये रहा ओपन सेट जी है और ये एक्स मैट्रिक स्पेस है। तो ये जो सेट है मेरा, ये ओपन सेट है, तो इट मींस ये अपने हर एक, इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे ना उसके लिए एक स्मॉल रेडियस आर लेकर ये एक ओपन स्फीयर बनाएगा और वो ओपन स्फीयर जी के अंदर कंटेन करना चाहिए। यही ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है। तो ये अपने हर एक पॉइंट के लिए जब करेगा ऐसे, यहाँ पे कोई पॉइंट x2 है, उसके लिए आर रेडियस मानकर ये ओपन स्फीयर बनाया, तो अपने हर एक पॉइंट के लिए करेगा, तो इट मींस वो सारे ओपन स्फीयर का यूनियन हो गया, तब मिलकर वो सेट जी बना है। ये मैं विजुअलाइज करा रही हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना। एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, इसके अंदर कोई सेट है जी जिसे ओपन सेट बोला है। अगर वो ओपन सेट है, इट मींस ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो अपने हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर बनाएगा, उस पॉइंट को सेंटर मानकर आर रेडियस लेकर जो 0 से बड़ी होगी, यानी अपने हर एक पॉइंट के लिए वो एक ओपन स्फीयर बनाएगा जो ओपन स्फीयर पूरा का पूरा कंटेन करेगा ए में, यानी उस सेट में। तो इट मीन सबके लिए करेगा। जब वो अपने हर एक पॉइंट के लिए करेगा, मान लो उसके अंदर एक्स नोट आ रहा है, x1 आ रहा है, x2 आ रहा है, अप टू xn आ रहा है, तो इसके लिए ये किसके अंदर आ रहा है? मेरा
सेट जी के अंदर, तो यहाँ पर मैंने एक्स, कहाँ गया, यहाँ पे मुझे एक ओपन स्फीयर मिला कैसा, जिसमें एक्स नोट सेंटर है, आर रेडियस है, आर वन रेडियस ले ली कोई, इसके लिए जो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, जी में आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूं कि x1 बिलोंग कर रहा है स्फीयर x1 और r2 रेडियस ले ली कोई, ये पूरा का पूरा g में कंटेन कर रहा है। हाँ, मैंने x2 लिया और एक ओपन स्फीयर बनाया x2, r3 ली मैंने रेडियस कोई, g में आ रहा है ये भी। फिर ऐसे एक xn पॉइंट लिया और उससे ओपन स्फीयर बनाया xn और रेडियस rn ले ली, वो भी पूरी की पूरी g में आ रही है। तो अगर मैं इसका यूनियन करूं इन सब का यूनियन करूं तो भी वो सेट जी में ही आ रहा है। इन सब पॉइंट का यूनियन कर लूं मैं एक्स नोट, इसको मैं यहां लिखती हूं एक्स नोट यूनियन x1 यूनियन x2 अप टू यूनियन xn, ये पूरे के पूरे किस में आ रहे हैं, इनके पास एक ओपन स्फीयर आ रहा है एस ऑफ एक्स नोट r1 यूनियन एस ऑफ x2 r2 यूनियन, ये यूनियन आ रहा है एस ऑफ xn rn, और ये सबके सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये सबके सब आ रहे हैं सेट जी के अंदर, और जी मेरा ओपन सेट है, ये हम लेकर चल रहे हैं पहली कंडीशन जो कहती है। तो यहां से हमें खुद दिख गया कि इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ओपन स्फीयर मिल रहा है, अगर उनका यूनियन लूं तो मुझे वो सेट जी ही मिल रहा है। यही बात जो मैंने आपको यहाँ विजुअलाइज कराई है और इस तरह से मैथमेटिकली लिखकर बताया है, यही हमें थ्योरेटिकली भी लिखकर बताना है। यही स्टेटमेंट है थ्योरम का कि जी कोई ओपन सेट है जो कि एक्स जी का मैट्रिक स्पेस के अंदर सबसेट है। दोबारा बताती हूँ कि एक्स जी कोई मैट्रिक स्पेस है जिसका सबसेट है, माना नाम जी दे दिया मैंने, जी सबसेट हुआ एक्स का, जी सबसेट है एक्स का, एक्स जी मैट्रिक स्पेस है, जी सबसेट है एक्स का। अगर जी ओपन सेट है तब वो अपने हर एक पॉइंट के लिए यूनियन होगा उन सब ओपन स्फीयर का जो उसके अंदर पॉइंट आ रहे हैं, तो इट मींस तो यूनियन होना चाहिए उन सारे ओपन स्फीयर का, ये हमने अभी देखा। और अगर ऐसा है कि वो सारे ओपन स्फीयर कोई सेट है जी जो एक्स का सबसेट है, अगर वो यूनियन है अपने हर एक पॉइंट के, उस जी के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के ओपन स्फीयर का यूनियन है अगर वो सेट जी, तो वो सेट ओपन सेट कहलाएगा, है ना। हम इसको ऐसे भी तो लेके चल सकते हैं, हमने ये कंडीशन ली थी तो बोथ इंप्लाइज सेट भी तो ले सकते हैं हम, राइट। ये तो मैंने विजुअलाइज कराया और मैथमेटिकली कराया, अब हम थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं वो लिखना भी बता रही हूँ मैं आपको साथ के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझसे पूछते हैं कुछ बच्चे कि मैम हमें मैथमेटिकली समझ में आ रहा है, विजुअलाइज भी करना आ रहा है, पर हम उसे थ्योरेटिकली कैसे लिखे, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रही हूँ, विजुअलाइज भी करा रही हूँ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है, और उसके साथ साथ मैं आपको रिप्रेजेंट करना भी बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर फिर से आते हैं हम टॉपिक पे कि अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज ओपन, है ना, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ यूनियन ऑफ अ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो हम लेकर चलेंगे लेट एक्स जी बी अ मैट्रिक स्पेस, जहां जी सबसेट है एक्स का। तो फर्स्टली वी टेक, हम क्या लेकर चलते हैं कि जी कोई ओपन सेट लेके चलते हैं, और हमें शो करना होगा कि यूनियन है ऑफ कि ये यूनियन है ऑफ अ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स, जो कि अभी हम विजुअलाइज कर चुके थे। तो यहाँ पर जी सेट जो है, यहाँ इसकी दो कंडीशन बनती है। क्या, ये जो जी सेट है, हम ये बात जानते हैं कि जो 5 सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, खुद का भी सबसेट होता है और हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ये दो स्टेटमेंट भी हम जानते हैं। तो 5 भी सेट हुआ कि कोई सेट मैंने लिया ए जो सबसेट है एक्स का, तो इसकी दो कंडीशन बनती है। क्या, कि ये 5 भी हो सकता है और ये 5 नहीं भी हो सकता, है ना। ये दो कंडीशन बनती है इस सेट ए के लिए। तो यहां पर वही लिया, दोनों केस लेके चलती हूं मैं कि जी को जब ओपन सेट दिखाना है तो जी कोई ओपन सेट है और मुझे इसके यूनियन की इसके अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं ये बताना है कि यूनियन ऑफ ए फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर, ये सेट जी है। तो जब जी ओपन सेट है तो केस बनाया कि जी जहां पर नल सेट होगा, और दूसरा केस लिया जहां पर जी नल सेट नहीं होगा। तो जी अगर नल सेट हुआ मेरा, अगर जी मेरा नल सेट हुआ, तो यहां पर मैं क्या कह सकती हूं, अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो 5 सेट होता है यानी नल सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है, ओपन होता है।
अपने आप में ओपन सेट होता है। तो इट मीन्स यहां से प्रूफ होता है हमारा कि हाँ फाई क्या है, कि ये नल सेट है और ये ओपन है। क्योंकि मैं फाई को ऐसे भी लिख सकती हूँ, फाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फाई यूनियन फाई, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, खुद अपने ही सेट का यूनियन लेकर भी लिख सकती हूँ, यानी इट इज यूनियन ऑफ ओनली फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि इट इज द यूनियन of a family of open spheres। कैसे? क्योंकि इसी जी को मैंने लिख दिया कि मैं फाई लिखा, यूनियन लिया, फाई लिखा, यूनियन लिया, फाई लिया, क्योंकि ये फाई सेट है अपने आप में। लिख सकती हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब हम सेट लेके चलते हैं, और हमने ये अभी प्रूफ भी किया है लास्ट थ्योरम में, जो इससे लास्ट लेक्चर हुआ था, कि जो नल सेट होता है वो अपने आप में ओपन सेट भी होता है। कैसे होता है? तो अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। केस 2 पे बात करते हैं, जहां पर जी जो है मेरा कैसा है, जहां जी मेरा नल सेट नहीं है। अगर नल सेट नहीं है और जी मेरा ओपन सेट है, तो जी अगर ओपन सेट है तो इट मीन इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा, उसी पॉइंट को सेंटर मानकर एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो जी में ही कंटेन कर रहा होगा। हमें यही मैथमेटिकली लिखना है। कैसे? कि अगर ऐसा है कि जी नल सेट नहीं है, तो एक एक्स पॉइंट लिया मैंने जो जी के अंदर आ रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एक ओपन स्फीयर मिलेगा जहां इस एक्स को ही सेंटर माना और आर रेडियस ली, जहां आर मेरी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। वो सबसेट होगा जी का। क्यों? क्योंकि जी को मैं ओपन सेट लेकर चल रही हूं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, राइट। हमें यहाँ पे रेफरेंस भी देना होता है। अगर ऐसा है कि ओपन स्फीयर जी के अंदर आ रहा है, तो मैंने यहां से देखा कि एक्स बिलोंग कर रहा है इस ओपन स्फीयर में, और ये ओपन स्फीयर सबसेट है जी का। अगर मैं इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट को लूं, जी के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट का यूनियन ले लूं, यूनियन ऑफ एक्स, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ओपन स्फीयर मिल जाएगा। ये एक जनरली लिख रही हूँ कि कैसे जनरलाइज करते हैं, कि हर एक पॉइंट के लिए जहां सेंटर मेरा क्या है, एक्स है, यूनियन लिया इसलिए मैंने, तो उसके लिए मेरे को एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो जी में कंटेन करेगा। मैंने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अगर ऐसा है कि यहाँ पर यूनियन लिया है मैंने उन एक्स का जो जी के अंदर आ रहे हैं, उन सभी एक्स का, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा सेट हो गया अपने आप में, ये पूरा का पूरा अपने आप में सेट हो गया, ये वाली बात। तो इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, कि ये पूरा जी सेट हो गया, और जी किस में कंटेन कर रहा है, सबसेट है किसका, उन सारे ओपन स्फीयर का जो इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट के लिए, और ये ओपन स्फीयर किसके अंदर आ रहा है, जी के अंदर। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखूं, तो मुझे यहां से दिखता है कि ये जो जी अपने हर एक पॉइंट के लिए जो यूनियन है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, यानी सारे पॉइंट जो आ रहे हैं उन सब के लिए यूनियन मिल रहा है मुझे, सबका सब ओपन स्फीयर का। हमने यहां पर भी देखा था ना कि ये सारे जी के अंदर, ये सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे थे, देखो मैं आपको यहां से फिर से दिखा रही हूं कि ये सारे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे थे, जी के अंदर, है ना। और इसके लिए मुझे सारे ओपन स्फीयर मिले, उनका यूनियन लिया, और वो भी मेरा जी के अंदर आ रहा था। तो इट मीन्स मैं ले सकती हूँ कि ये जो जी है ये किसके बराबर हुआ, उन सभी ओपन स्फीयर के यूनियन के, जो जहां एक्स सेंटर जो माना है वो सारे एक्स जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो जी के अंदर आ रहे हैं, राइट। तब मैं कह सकती हूं कि जी इज द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स। ये इस तरीके से, ये एक्स कोई मैट्रिक्स स्पेस है जहां पर मैंने ये एक ओपन स्फीयर बनाया है, ओपन सेट है मेरे पास जी, ठीक है। इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए, ये कोई पॉइंट x1 है, इसके लिए मुझे एक ओपन स्फीयर मिल गया, ये x2 है, इसके लिए मुझे एक ओपन स्फीयर मिल गया, ये यहाँ पर x4 है, इसके लिए ओपन स्फीयर मिल गया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आता है x7 है, इसके लिए एक ओपन स्फीयर मिल गया मुझे। तो इन सब ओपन स्फीयर का यूनियन, और जो मैंने ओपन स्फीयर बनाया है उन सब पॉइंट को सेंटर मानकर,
यानी जी के अंदर जितने पॉइंट आ रहे हैं उन सब पॉइंट को सेंटर मान के जितने भी ओपन स्फीयर बन रहे हैं वो सारे के सारे ओपन स्फीयर उस जी सेट में ही कंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जी मैंने ओपन सेट लेके चले थे और यही हमें प्रूफ करना था कि जी अगर ओपन सेट है तो इट मीन जी इज द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि अगर जी ओपन सेट है तो इट मीन्स जी क्या होगा, कलेक्शन होगा उन सारे ओपन स्फीयर का, उन सारे ओपन स्फीयर के यूनियन का कलेक्शन होगा जो उस सेट जी के अंदर पॉइंट आ रहे होंगे। राइट, अब हम लेके चलेंगे कि जी इज द यूनियन ऑफ अ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स, देन शो दैट जी इज अ ओपन सेट। ये वैसे अगर मैं बताऊं तो ये कुछ कुछ वैसे लेके चलेंगे जैसे हमने दिखाया था अभी लास्ट लेक्चर में, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, कि एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन सेट। तो ये उसी की तरह मैं करूंगी। इसे एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, बट मैं यही मेथड क्यों चुन रही हूं आपके लिए, इसलिए इसको मैंने दोबारा से चुना है ताकि आपको रिकॉल हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये कैसे काम करता है। चलो तो आगे चलते हैं कि जी इज अ यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स। अगर ऐसा है तो एक एक्स एलिमेंट होगा मेरे पास जो जी के अंदर आ रहा होगा, और अगर वो जी के अंदर आ रहा है उस सेट के अंदर तो इट मीन्स एक ओपन स्फीयर बनेगा मेरे पास, और ओपन स्फीयर बनेगा तो वो जी के अंदर कंटेन करेगा। अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पे मैंने एक्स नोट एलिमेंट लिया, आर रेडियस ली, जो आर कैसी है मेरी, आर मेरी है ग्रेटर देन 0। एक ओपन स्फीयर बनाया मैंने जी, यहां पर मैंने इसके अंदर एक पॉइंट पी ले लिया, एक और मैंने इसके अंदर एक पॉइंट पी ले लिया, और उस पी को वो पी किसके अंदर आएगा, जहां एक्स नोट सेंटर है, आर रेडियस मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया उसके अंदर आएगा। और ये पी और ये ओपन स्फीयर और ये जी के अंदर आ रहा है, पी आ रहा है मेरा इस ओपन स्फीयर में, और ये ओपन स्फीयर मेरे किसके अंदर है, जी के अंदर है, जो कि मुझे डायग्राम में भी दिख रहा है। तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ, जो ये पी पॉइंट है यहां से इस एक्स नोट के बीच की दूरी, देखो इस P से x नोट के बीच की दूरी अगर मैं यहां पर देखूं और ये रेडियस पूरी मैं यहां पर लूं, ये पूरी r रेडियस है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है P x नोट ये पूरी r से छोटी है। इट मींस ये हमें डायग्राम में भी दिख गया कि ये इससे छोटी है, तो हम इसे लिखेंगे कि अगर P इसके ओपन स्फीयर के अंदर आ रहा है, इट मींस इस P से इस सेंटर के बीच की दूरी हमेशा r से छोटी होगी इसके रेडियस से। ये लिखा मैंने डी पी एक्स नोट लेस देन होगा आर से, और फिर मैंने इस डिस्टेंस को इसके इधर ले गई, तो इट मींस आर माइनस डिस्टेंस ऑफ पी एक्स नोट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। और इस वाले पार्ट को मैंने रो मान लिया, यानी कि इस वाले पार्ट को मैंने रो मान लिया, और रो मानकर मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया, मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया। जब मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया तो इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिया x, जो किसके अंदर आ रहा है, स्फीयर जहां पर p सेंटर है और रो रेडियस है, जहां p को सेंटर माना और रो जो है इसको रेडियस मानकर एक स्फीयर बनाया। तो इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया x, यहां पर कुछ। तो अगर हम यहां पर देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग, p से x नोट के बीच की जो दूरी है, ये देखो P से x नोट के बीच की जो दूरी है वो इस रो वाली जो रेडियस है इससे छोटी होगी, क्योंकि उस ओपन स्फीयर के अंदर ही ले रहे हैं, तो इट मींस उससे छोटी आएगी। यही हमने दोबारा से कर रहे हैं कि x मैंने लिया उस ओपन स्फीयर के अंदर, तो हमें शो क्या करना होगा, अगर हम इसको प्रूफ करें तो हमें शो करना होगा कि x को इस ओपन स्फीयर में दिखाएंगे, कि x को मैंने इस ओपन स्फीयर में दिखाया, फिर इस ओपन स्फीयर को इसमें दिखाएंगे, और फिर ये हमारा जब इसके अंदर आ जाएगा इट मींस जी हमारा ओपन सेट हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो जाता है, मतलब इस तरह से शो कर देंगे तो जी हमारा ओपन सेट कहलाएगा। तो ठीक है, अब हम यहां से लेके चलते हैं कि जब x मैंने कोई पॉइंट लिया, किसके अंदर x पॉइंट लिया है इस ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर है मेरा S, जहां P सेंटर है, रो रेडियस है, और ये वाला ओपन स्फीयर है मेरे पास जहां ये ओपन स्फीयर है मेरा, जहां एक्स नोट सेंटर है और आर रेडियस है, राइट। तो ये मेरे पास आ जाती है, एक्स लेके चलिए उसके अंदर, इस छोटे वाले ओपन स्फीयर के अंदर मैं लेके चली,
तो इसके सेंटर और इसकी पॉइंट के बीच की, एक्स की पॉइंट के बीच की दूरी रो से छोटी होगी, क्योंकि रो रेडियस थी, तो एक्स और पी के बीच की डिस्टेंस रो से छोटी होगी। यहां मैंने रो की वैल्यू रख दी, क्या, आर माइनस डी। ये देखो रो की वैल्यू ये थी, ये मैंने रो की वैल्यू रख दी यहां पर, यहां वैल्यू रखी, इसको मैं इधर ले आती हूं, तो डी एक्स पी डिस्टेंस ऑफ एक्स पी प्लस डिस्टेंस ऑफ पी एक्स नोट लेस देन आर से है, इसके अकॉर्डिंग आई है। और अगर मैं यहां पर देखूं कि मेरे पास एक लाइन है, ये देखो एक्स पी और एक्स नोट, एक्स से एक्स नोट के बीच की डिस्टेंस देखूं तो यहां बीच में कोई पॉइंट पी आ रहा है। इस वाले पार्ट को मैं आपको आगे दिखाती हूं कि यहां पर मेरे पास एक पॉइंट एक्स नोट है, यहां पर एक पॉइंट एक्स है, यहां एक्स नोट है, और बीच में मैंने कोई पॉइंट लिया पी, इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इतने पार्ट को देखें तो हम एक बात जानते हैं, मैट्रिक स्पेस में ही बात कर रहे हैं हम, और मैट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा उनके बीच में जो एक पॉइंट लेंगे ना, सेपरेटली उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के या तो छोटा होगा या उससे के बराबर होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स पी और डिस्टेंस ऑफ, ये हुई मेरी डिस्टेंस ऑफ एक्स पी और ये हुई डिस्टेंस ऑफ पी एक्स नोट, और ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स नोट। तो ये वाली डिस्टेंस हमेशा इन दोनों की डिस्टेंस की सम से या तो छोटी होगी या बराबर होगी, ये लिखी मैंने। तो इसी का यूज करते हुए जब ये वाला पार्ट खुद अपने आप में r से छोटा है, तो इट मीन्स ये और ये इससे छोटा ये है, तो ये इससे छोटा तो होगा, स्ट्रिक्टली डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स नोट लेस देन हो जाएगा r से स्ट्रिक्टली। तो वही लिखा है मैंने, इसकी वैल्यू लिखी मैंने कि ये इससे छोटी है लेस देन, तो वो r से स्ट्रिक्टली छोटी होगी। तो मैंने यहां पर क्या देखा, डिस्टेंस x और x नोट लेस देन r है, डिस्टेंस ऑफ x से x नोट देखी तो वो इस पूरी r से छोटी तो है। अगर हम ध्यान से देखें कि पॉइंट x है और ये x नोट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये पूरी r से हमारी छोटी तो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट इस वाले ओपन स्फीयर में आ गया, कि दैट इज मैं क्या कह सकती हूँ कि x जो है ये किस ओपन स्फीयर में पहुंच गया, x इस बड़े वाले ओपन स्फीयर में पहुंच गया जहां x नोट सेंटर है, r रेडियस है, और ये किसके अंदर कंटेन कर रहा था, g के अंदर कंटेन कर रहा था। दैट इज मैं कह सकती हूँ कि x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ g। x क्या है, x इंटीरियर पॉइंट हो गया g का। इट मीन्स यहां हमारा प्रूफ हो गया है क्या, कि g इज द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर्स, देन g इज ऑल्सो अ ओपन सेट। क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन यही थी कि कोई सेट ओपन सेट तब कहलाएगा जब उस सेट के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ऐसा ओपन स्फीयर मिलता रहे जो उस सेट में ही कंटेन करे, तब वो सेट मेरा क्या कहलाएगा, ओपन सेट। देखो ये जी ओपन सेट कब कहलाएगा, जब इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ओपन स्फीयर मिला, इसके अंदर एक पॉइंट लिया P, उसका ओपन स्फीयर लिया, उसके अंदर एक पॉइंट लिया X, उससे भी मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया। ये बनते चले जाएंगे कंटिन्यूअसली, आगे होता जाएगा। तो यहाँ मैंने देखा कि मुझे ना इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर मिल रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे जो ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि हमारा जो सेट जी पहले हम ओपन लेके चल रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, यूनियन है अपने अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के ओपन स्फीयर का। और या फिर हम ये लेके चले कि कोई सेट अगर यूनियन है अपने अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के ओपन स्फीयर का, तो इट मीन्स वो सेट अपने आप में क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। और हम इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहेंगे। जिनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली और बढ़ सके। तो हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।